हेलो एवरीवन, वेलकम टू लो ट्यूब। आइए समझते हैं सेक्शन 441 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो बात करता है कंपाउंडिंग को लेकर। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं आखिर ये कंपाउंडिंग क्या होता है। अक्सर हम क्या देखते हैं, जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसको लेकर कोर्ट्स में लंबे लंबे केसेस चलते हैं, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जिसमें डिफ़ॉल्टिंग पार्टीज़ का भी काफ़ी टाइम ख़राब होता है और दूसरी तरफ कोर्ट्स का भी काफ़ी टाइम जाता है। इसलिए इन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीडिंग से बचने के लिए आपस में मिलकर सेटलमेंट कर ली जाती है। इसी सेटलमेंट मैकेनिज्म को कंपाउंडिंग कहते हैं, जो कि एक लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आइए अब समझते हैं सेक्शन 441 क्या कहता है कंपाउंडिंग को लेकर। कोई भी ऑफेंस अंडर द कंपनीज एक्ट, चाहे वो कंपनी ने किया हो या कंपनी के ऑफिसर्स ने किया हो, वो कंपाउंड हो सकता है प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के पहले भी और प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद भी। बट जिन ऑफेंसेस की पनिशमेंट कंपनीज एक्ट में या तो सिर्फ इम्प्रिजोनमेंट है या इम्प्रिजोनमेंट एंड फाइन है, तो उस केस में उन ऑफेंसेस को लेकर कोई कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। अब बात ये आती है कि आखिर कंपाउंडिंग करेगा कौन। कंपाउंडिंग या तो ट्रिब्यूनल करेगा या रीजनल डायरेक्टर करेगा। बट रीजनल डायरेक्टर सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस की कंपाउंडिंग कर सकता है जिन ऑफेंसेस की पनिशमेंट कंपनीज एक्ट में 25 लाख रुपीज़ के फाइन तक की है। यदि किसी ऑफेंस की पनिशमेंट 25 लाख रुपीज़ से ज़्यादा की है तो उन ऑफेंसेस को लेकर कंपाउंडिंग ट्रिब्यूनल करेगा। रीजनल डायरेक्टर उन ऑफेंसेस को लेकर कंपाउंडिंग का ऑर्डर पास नहीं कर सकता। कंपाउंडिंग में रीजनल डायरेक्टर और ट्रिब्यूनल एक सम स्पेसिफाई करेंगे जिसकी पेमेंट डिफ़ॉल्टिंग पार्टीज़ को करनी होगी। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रिब्यूनल या फिर रीजनल डायरेक्टर ऐसा कोई सम स्पेसिफाई नहीं कर सकते जो ज़्यादा है उस ऑफेंस के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन से। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कंपनीज एक्ट में किसी ऑफेंस का फ़ाइन मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ बताया हुआ है, तो रीजनल डायरेक्टर या फिर ट्रिब्यूनल उस ऑफेंस की कंपाउंडिंग में ऐसा कोई सम स्पेसिफाई नहीं कर सकते जो 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हों। आइए देखते हैं किस केस में कंपाउंडिंग बिल्कुल नहीं होगी। ये दो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। यदि उस ऑफेंस की पनिशमेंट ओनली इम्प्रिजोनमेंट है या इम्प्रिजोनमेंट एंड फाइन है तो उन ऑफेंसेस की कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। यदि कंपनी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुका है या फिर पेंडिंग है तो भी कंपाउंडिंग नहीं होगी। अगला है कि यदि सेम ऑफेंस की कंपाउंडिंग पिछले 3 सालों में हुई है तो उस ऑफेंस को लेकर भी कोई कंपाउंडिंग नहीं होगी। बट यदि कोई ऑफेंस 3 साल बाद फिर से होता है तो उस ऑफेंस को सेकंड ऑफेंस नहीं बल्कि फर्स्ट ऑफेंस ही माना जाएगा और फिर उस ऑफेंस की कंपाउंडिंग हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन को लेकर। सबसे पहले कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के पास जाएगी, फिर रजिस्ट्रार उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देगा ट्रिब्यूनल या फिर रीजनल डायरेक्टर के पास अपने कमेंट्स के साथ। हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, रीजनल डायरेक्टर के पास कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन तभी जाएगी यदि उस ऑफेंस की पनिशमेंट मैक्सिमम 25 लाख रुपीज़ तक की है। जब ऑफेंस कंपाउंड हो जाएगा उसके 7 दिन के अंदर कंपनी इंटीमेट कर देगी रजिस्ट्रार को। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि ऑफेंस कंपाउंड हो सकता है प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले भी, प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद भी। यदि ऑफेंस कंपाउंड हो चुका है प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही, तो उस केस में ना तो रजिस्ट्रार, ना कोई शेयर होल्डर, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑथोराइज्ड पर्सन उस ऑफेंस को लेकर प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। बट यदि ऑफेंस कंपाउंड हुआ है प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद तो रजिस्ट्रार इन्फॉर्म कर देगा उस कोर्ट को जिसमें उस ऑफेंस को लेकर प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है। उसके बाद जो वो कोर्ट है वो डिस्चार्ज कर देगा कंपनी और ऑफिसर्स को। लास्ट में अब जो बात जानने की है वो ये है कि यदि इस सेक्शन के अंडर कंपनी या ऑफिसर्स फेल हो जाते हैं ट्रिब्यूनल या फिर रीजनल डायरेक्टर का ऑर्डर कंप्लाई करने में, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन दुगना लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ऑफेंस को लेकर फाइन मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ दिया हुआ है कंपनीज एक्ट में। ट्रिब्यूनल या रीजनल डायरेक्टर ने कंपाउंडिंग का ऑर्डर पास कर दिया है उस ऑफेंस को लेकर, और अब यदि कंपनी या ऑफिसर्स फेल हो जाते हैं ऑर्डर कंप्लाई करने में, तो जो 1 लाख रुपीज़ का फ़ाइन बताया हुआ था कंपनीज एक्ट में उस ऑफेंस को लेकर, उसका ट्वाइस फ़ाइन लगेगा, मतलब 2 लाख रुपीज़ का फ़ाइन लगेगा एज अ पनिशमेंट यदि कंपनी एंड ऑफिसर्स फेल हो जाते हैं ऑर्डर कंप्लाई करने में।